हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे नए चैनल में एक्सेल वीडियो। ये चैनल हमने खास आपके लिए बनाया है जो एक्सेल में बिगिनर्स हैं और एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अपने चैनल को देखना चाहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके लिए मैंने आज एक 25 फार्मूलाज का एक वीडियो बनाया है जो कि सभी जगह यूज़ होता है। आज अगर आप एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं तो एक्सेल हर जगह यूज़ हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं जो एडवांस एक्सेल तक में भी यूज़ होते हैं और बिगिनर्स के लिए भी यूज़ होता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले फॉर्मूले से, जो कि है सम। तो सम सिंपली ग्रैंड टोटल के लिए यूज़ होता है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है इक्वल टू सम। इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे और अपने रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक भी हमें इसका टोटल चाहिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे जितने भी अमाउंट है इसका टोटल आ चुका है। अदरवाइज़ आप एक तरीका और यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे, पहले इसको डिलीट कर देते हैं, इक्वल टू सम। टैब प्रेस किया, अभी देखिए हमसे नंबर 1 मांग रहा है। हमें नंबर 1 चाहिए, पहला ये, उसके बाद सेकंड नंबर दिस वन, देन सेकंड नंबर दिस वन, थर्ड नंबर सॉरी। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो हम स्पेसिफिक चीज़ों का भी टोटल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रेंज में आप लेके चलें। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। देखा, जैसे कि आपने देखा था, सम का फॉर्मूला हम ग्रैंड टोटल के लिए यूज़ करते हैं। जैसा ये हमारी टेबल है, इसका सभी का हमें सम चाहिए, तो हमने सम का फॉर्मूला यूज़ किया था। अभी जैसे हमारे पास कोई कंडीशन आ जाती है, जैसे हमें इस टेबल में सिर्फ माउस के जो भी प्रोडक्ट है, हमारे पास माउस या फिर टैब या फिर कंप्यूटर, किसी एक प्रोडक्ट का सम निकालना है, उसके लिए हम यूजली यूज़ करते हैं सम इफ़। चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू सम इफ़, देन टैब प्रेस करेंगे। अभी हमसे देखो रेंज पूछ रहा है। रेंज, जो भी रेंज है हमारी प्रोडक्ट की, उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। देन कोमा, उसके बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो हमने क्राइटेरिया यहाँ पे रखा है माउस, क्योंकि हमें माउस जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें जो हमारा माउस है उसके अंदर उस माउस का जितना टोटल अमाउंट है उसका हमें ग्रैंड टोटल चाहिए। तो यहाँ पे टाइप करेंगे माउस, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। देन अब हमसे ये मांग रहा है सम रेंज, तो इसके सम का हम रेंज ले लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब ये जितना भी हमारा माउस है, ये हमारा इसका ग्रैंड टोटल आपके सामने। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। हमारा नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम मेनली यूज़ करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। जैसे हमारा यहाँ एक प्रोडक्ट का जितने भी यूनिट सोल्ड हुए हैं वो उसकी हमारी लिस्ट है, एंड ये एक प्रोडक्ट का रेट है, तो हमें अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए हम सिंपली इक्वल टू इस पर लिखेंगे PRODUCT, प्रोडक्ट। टैब प्रेस करेंगे, देन हमारा फर्स्ट नंबर, कोमा, देन सेकंड नंबर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला ऐसे काम करता है। यहाँ से हम इसको ड्रैग करेंगे एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, ये सभी पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। देन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो कि है मैक्स एंड मिनिमम। मैक्सिमम के लिए हम यूज़ करते हैं MAX मैक्स, एंड मिनिमम के लिए यूज़ करते हैं MIN मिनिमम। तो पहले हम मैक्स यूज़ करके देखते हैं। इसके लिए हम सिंपली टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स, देन टैब। अब हम इसमें अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे। इस रेंज में हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम वैल्यू। तो दोस्तों, ये जो हमारी लिस्ट है इसके अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे इस फार्मूला ने फाइंड आउट करके हमें दे दिया है। वैसे ही हम आते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो हमारा है मिनिमम। मिनिमम के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे, इक्वल टू MIN मिनिमम, देन टैब। उसके बाद हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी ये लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर जो हमारा मिनिमम वैल्यू है वो है 1200, जो कि है माउस का। तो ऐसे हम बहुत ही ईजिली किसी भी एंड नंबर ऑफ डाटा, जिसमें 5000, 20,000, 25,000, कितनी भी वैल्यू, कितनी भी लंबी लिस्ट हो, हम उसके अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल
फार्मूला है जो अक्सर यूज़ होता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है लेन। लेन बेसिकली यूज़ होता है जैसे हमारी किसी भी सेल के अंदर कुछ भी कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ मेज़र करने के लिए कि वो कितने डिजिट हैं। तो चलिए देखते हैं इसको ट्राई करके। यहाँ लिखते हैं =len लेन एंड टैब प्रेस करेंगे। अभी हमसे टेक्स्ट मांग रहा है, इसके लिए इस कॉलम को सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसमें जो हमारा एम्प्लॉय कोड है इसकी लेंथ है 9, इसमें 9 डिजिट्स हैं दोस्तों। अभी हम इसको ड्रैग करेंगे, देन हम प्रेस करेंगे Ctrl+D, तो ये फार्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं अभी इसने सभी के लेंथ बता दिए। तो इस तरीके से हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, इसका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो प्लीज़ इसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है हमारा काउंट। जैसे कि हमारे पास एक टेबल देख सकते हैं आप, इसमें एम्प्लॉय की लिस्ट है एंड सैलरी डाटा है। इसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जिनको सैलरी नहीं मिली है, ये हमें कैसे काउंट करना है। इसके लिए हम सिंपली टाइप करेंगे =काउंट, टैब प्रेस करेंगे, फिर हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देख सकते हैं आप इस डाटा के अंदर 7 लोगों को सैलरी मिल चुकी है, बाकियों को नहीं मिली है। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हर तरीके के डाटा में ऑलमोस्ट काउंट हम यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट फार्मूला, जो कि है काउंट। काउंट हम यूज़ करते हैं किसी भी लिस्ट के अंदर देखने के लिए हमारे कितने सेल ब्लैंक है। ये एक्चुअली काउंट करता है और ब्लैंक सेल को अवॉइड कर देता है। इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं =काउंट टैब प्रेस करेंगे, अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो इसमें 7 सेल ऐसे हैं जो कि ब्लैंक नहीं है। तो इस तरीके से ये फार्मूला यूज़ होता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, जो कि है काउंट इफ। काउंट इफ का काम है जिस फार्मूले में हम अगर कोई रेंज देते हैं उस रेंज के बीच में कोई भी टेक्स्ट या कोई भी नंबर हो उसको काउंट करना। अब जैसे कि टेबल है, स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पे इनका प्रेजेंट और एब्सेंट है, तो हमें यहाँ टोटल प्रेजेंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लिखेंगे =काउंट इफ़। देख सकते हैं हमारा फार्मूला आ गया। उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे, इसमें रेंज देंगे। अब इस रेंज में हमें टोटल प्रेजेंट चाहिए, तो हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, P, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज, देन ब्रैकेट क्लोज। तो देख सकते हैं इसमें टोटल 4 प्रेजेंट है। ऐसे ही हम इस फार्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे। अब हमें टोटल एब्सेंट फाइंड आउट करना है, तो सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे काउंट इफ, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया ए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इस तरीके से हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो है पर मंथ एवरेज। किसी भी प्रोडक्ट का एवरेज निकालने के लिए, एवरेज सेल निकालने के लिए, एवरेज किलोमीटर, एवरेज किसी भी तरीके का एवरेज हो, एवरेज निकालने के लिए हम नॉर्मली एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेल में पहले से होता है, हम एवरेज लिखते हैं, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे एंड अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये हमारा पर मंथ एवरेज आ गया। इसको ड्रैग कर देंगे। अगर हमें ऐसे ही फॉर्मेट चाहिए, इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पे एंटर, एंड हम फॉर्मेट कर लेते हैं। ये आपका पर मंथ एवरेज आ गया। तो बहुत ही ईजी है ये फार्मूला और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है प्रॉपर। तो जैसे कि आप लिस्ट में देख पा रहे हैं हमारे पास एक नेम लिस्ट है, और जैसे कि आप जानते हैं किसी भी नेम का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। इसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, =प्रॉपर। हमारा फार्मूला लिस्ट में आ गया। इसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे, अपने टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देख सकते हैं हमारा फार्मूला कैसे वर्क करता है। अब इसको हम ड्रैग कर लेंगे सिंपली। आप देख सकते हैं प्रॉपर का काम क्या है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट फार्मूला है हमारा अपर। अपर का हम यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास ये लिस्ट है, सारा हम देख सकते हैं स्मॉल लेटर्स में है। अब इसको कैपिटल लेटर्स में यूज़ करने के लिए हम अपर यूज़ करेंगे। हम फार्मूला ट्राई करके देखते हैं, अपर, देन हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे हमारे सेल को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको हम नीचे सेलेक्ट करके Ctrl+D करेंगे,
तो देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। सभी लेटर्स को उसने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया है। चलिए दोस्तों, हम आप आते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ, जो है कॉनकैटेनेट। ये हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, हम चाहते हैं कि सभी नेम एक ही सेल में आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जो हमारे लिस्ट में आ गया, उसके बाद हम टैब प्रेस करेंगे, अपनी पहली स्ट्रिंग को सेलेक्ट किया, कोमा। देन अभी क्या है, इन दोनों नाम के बीच में हमें स्पेस चाहिए। अगर हम डायरेक्ट दूसरा सेल सेलेक्ट कर लेते हैं तो नाम के बीच में स्पेस नहीं आएगा, वो दोनों को मर्ज कर देगा। तो स्पेस लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा यूज़ करेंगे, स्पेस, देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा, देन हम अपना थर्ड स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी नीचे अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल डी। तो इस तरीके से ये फार्मूला यूज़ होता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, जो हम यूज़ करेंगे लार्ज। लार्ज हम बेसिकली यूज़ कर सकते हैं लार्ज नंबर फाइंड आउट करने के लिए। देखिए मैं बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इक्वल टू लार्ज, उसके बाद हम अपनी रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कोमा। देन अब देखिए, अब यहाँ पे के आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एक नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे हम 1 डालेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये दोस्तों, ये है हमारा इस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर, वो सबसे लार्ज नंबर बोल सकते हैं। तो अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसमें से दूसरे नंबर पर लार्ज नंबर, मतलब सेकंड लार्ज, लार्ज से एक छोटा, तो उसके लिए हम यहाँ 1 की जगह 2 टाइप कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड लार्ज नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों हमारा नेक्स्ट फार्मूला है स्मॉल। जैसे हमने लार्ज फाइंड आउट किया था, उस तरीके से हम स्मॉल फाइंड आउट करेंगे। इक्वल टू स्मॉल, टैब प्रेस करेंगे, अपनी रेंज सेलेक्ट करी, कोमा, और सबसे छोटा हमें टॉप स्मॉल चाहिए, तो 1, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसी तरीके से हम सेकंड नंबर पे चाहिए हमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर, 1 की जगह हम 2 टाइप करेंगे, थर्ड स्मॉलेस्ट 3 टाइप करेंगे। इस तरीके से हम किसी भी रैंक को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फार्मूला है रोमन। हमने यहाँ पे टेबल में सिंपल नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हमें रोमन नंबर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम टाइप करेंगे इक्वल टू रोमन, टैब प्रेस करेंगे, अपने नंबर को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। अब हम इसको नीचे सेलेक्ट करेंगे अपनी रेंज तक, कंट्रोल प्लस डी प्रेस करेंगे। अब ये सभी नंबर को कन्वर्ट कर चुका है। दोस्तों नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है इफ़। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं किसी भी कंडीशन को दर्शाने के लिए। जैसे हमारे पास एक टेबल बनाई है मैंने, इस पे एम्प्लॉय का नाम है, उनकी प्रोडक्ट्स है और उनका मंथली सेल्स है। तो जैसे कंपनी कोई कंडीशन रखती है, आपका मंथली सेल 50,000 से ज़्यादा है तो उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेगी लैपटॉप, और 50,000 से कम है तो टैब। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि 2 कंडीशन है, अगर 50,000 से ऊपर गया तो लैपटॉप, और नीचे गया तो टैब। देखिए हम फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, इक्वल टू इफ़, बस हम टैब प्रेस करेंगे। अब ये लॉजिकल टेस्ट मांग रहा है। लॉजिकल टेस्ट क्या, हमारा 50,000 से ऊपर होना चाहिए तो हम लैपटॉप देंगे। सेल्स हमने सेलेक्ट कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000। अब वैल्यू अगर ट्रू होती है तो क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, 50,000 से ऊपर है तो हम देंगे लैपटॉप, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा। अगर वैल्यू फॉल्स होती है, मगर इसका मतलब ये है कि 50,000 से नीचे अगर सेल्स जाती है तो हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, वो है टैब, इन्वर्टेड कोमा, टैब, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको ड्रैग कर लेंगे हम, तो ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। इसी तरीके से हम इफ़ का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो भी कंडीशन बेस पे होता है। इफ़ के लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन भी लिंक में डाल दूँगा। अलग से मैंने इसके लिए इफ़ का बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया, उसको जाके आप ज़रूर देखें और कमेंट में बताएं वो कैसा लगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ,
नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है लेफ़्ट। लेफ़्ट हम यूज़ करते हैं किसी भी टेक्स्ट में लेफ़्ट साइड से काउंट करने के लिए। अब जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एक मंथ की लिस्ट बना रखी है मैंने, इसके लेफ़्ट से थर्ड 3 कैरेक्टर मुझे यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, ये तो छोटा सा डाटा है, अगर कोई लंबी लिस्ट हो उसमें भी हम काम कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है हमारे लिए। तो इसके लिए हम टाइप करने इक्वल टू लेफ़्ट, टैब प्रेस करेंगे। अभी ये हमसे टेक्स्ट मांग रहा है, इसको टेक्स्ट दिया, देन कोमा। अभी हमसे नंबर कैरेक्टर मांग रहा है, आपको कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए, 5 चाहिए। हमने यहाँ 3 के लिए ट्राई किया है तो इसलिए 3 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये रहा हमारा रिजल्ट। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट फार्मूला है राइट। अब जैसे हमने एक डाटा बनाया, इसके हमें मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हम सिंपली लिख सकते हैं इक्वल टू राइट, टैब प्रेस किया, हमने अपना डाटा सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, हमें 4 डिजिट चाहिए, इसमें हम 4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसको हम ड्रैग करेंगे, कंट्रोल डी, और देखिए कितना सिंपल है ये फार्मूला। इसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट फार्मूला है नाउ। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट टाइप करना है इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आज का डेट और टाइम प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। अब यहाँ पे जैसे हमने अभी टुडे से आज का टाइम और डेट निकाला था, वैसे ही अगर हमें यस्टरडे की डेट पता करनी है, एक दिन पहले की, तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे टुडे, देन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इस पर हम -1 कर देंगे। इसी तरीके से हम आज के डेट के लिए जैसे हमने पहले बताया था, टुडे ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और एक दिन बाद की डेट हमें चाहिए तो उसका +1 कर देंगे, सेम मेथड। यहाँ पे हम करेंगे +1। इसी तरीके से दोस्तों हमारा टाइम का फॉर्मूला है। इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे इक्वल टू टाइम। अभी हमसे आर मांग रहा है तो आवर्स देंगे इसको 04, देन मिनट, देन अभी सेकंड, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा एएम का टाइम आ गया। इसी तरीके से हमें शाम का टाइम चाहिए पीएम के लिए, तो यहाँ पे हम 4 को 14 कर देंगे, ये आपका पीएम हो गया। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। ये हमारा मंथ का फार्मूला है। अब जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा है डेज एंड मंथ, पहले फार्मूला लगाते हैं फिर आपको बताते हैं इसका क्या यूज़ है। इक्वल टू मंथ, टैब। अब यहाँ पे सीरियल नंबर मांग रहा है, ये हमने यहाँ डेज के नंबर जो काउंट होते हैं वो दिया है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अब ये बता देगा हमारे 365 डेज़ में कितने मंथ आते हैं। इस तरीके से हम यहाँ कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। 215 डेज़ में हमारे कितने मंथ्स आ रहे हैं, ये हमें फार्मूला बताता है।